हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहगार बंदा जो अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उस इबादत गुजार से ज़्यादा करीब है जो रहमत इलाही से मायूस है। फरमाया हमें रवायत ज़ैद बिन असलम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ख़बर पहुंची कि गुज़श्ता उम्मतों में एक शख्स था जो खूब इबादत और रियाजत किया करता था और अपने नफ्स पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ किया करता था, और उसकी ये हालत थी कि इतनी ज़्यादा इबादत करने के बावजूद वो लोगों पर अल्लाह की रहमत से मायूस था। यानी लोगों के सामने जब इजहार करता तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी का इजहार किया करता था। इतनी इबादत करने के बावजूद, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस था। जब वो मर गया तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसे पेश किया गया तो उसने अर्ज़ की कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरी बारगाह में मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग। उसने कहा कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं तो इतना ज़्यादा इबादत गुजार था, मैं इतना ज़्यादा इबादत गुजार था, इबादत और रियाजत में मगर रहता था, अपने नफ्स पर बेशुमार सख्तियाँ किया करता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चूंकि दुनिया में लोगों पर मेरी रहमत से मायूस रहता था तो आज मैं तुझे अपनी रहमत से मायूस कर दूंगा। तो जो भी बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी इबादत करता है उसे ये चाहिए कि उस इबादत के को अल्लाह ताला की सबसे पहले तो तौफीक समझे और फिर उस इबादत की तौफीक मिलने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता रहे, और फिर उस पर यह कि लोगों के सामने उस इबादत पर मायूस ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस ना हो। जितना भी थोड़ा बहुत कर सकता है वो अमल करता रहे, नेक आमाल करता रहे और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। जैसे आज के दौर में देखें कि बहुत ही सख्त मामलात हैं, फितनों का दौर है। तो इस दौर के अंदर अगर कोई शख्स फ़राइज़ पर अमल कर लेता है, वाजिबात पर अमल कर लेता है और सुन्नत मौक़ता पर अमल करने की कोशिश करता रहता है तो ये इसके लिए बहुत बेहतर है। बाज़ भाइयों को मैंने देखा है, बाज़ जो है वो औरतों को देखा है कि ग्रुप बनाए हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए होते हैं और उनमें बेशुमार आज फ़लाँ नफल पढ़ना है और आज इतना जिक्र करना है, आज फ़लाँ जो है वो जिक्र करना है, उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है, और इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। और जब फ़र्ज़ नमाज का वक्त आए तो उस नमाज को भी छोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसा देखा है कि बाज़ इस्लामी भाइयों का या इस्लामी बहनों के बाज़ ग्रुप चल रहे होते हैं, उन ग्रुप के साथ वो इस तरीके से वाबस्ता होते हैं कि जैसे किसी फ़र्ज़ पर अमल करना होता है। और ग्रुप के दरमियान चूँकि वो ग्रुप बाज़ पाकिस्तान से चल रहे होते हैं तो पाकिस्तान की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग में मुख्तलिफ होता है, फ़र्क होता है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो पाकिस्तान में तो इशा के बाद का टाइम है और यहाँ पे असर की नमाज आ गई, मगरब की नमाज आ गई, इशा की नमाज आ गई, तो वो भाई या बहनें वो नमाज वगैरह की तरफ तो अज्जो नहीं है। असर की नमाज का आया तो वो बिल्कुल आखिरी टाइम पहुँच गया, मगरब के नज़दीक जो हराम टाइम होता है, मकरूह टाइम होता है कि जिसके अंदर नमाज पढ़ी जाए मगरब की नमाज से 20 मिनट पहले, अगर इसमें नमाज पढ़ी जाए तो ये नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा है, तो इतना ज़्यादा लेट नहीं करते। और बाद बहनों को तो इससे देखा गया है कि बिल्कुल आखिरी 5 मिनट रहते होते हैं मगरब की नमाज में, क्या कर रही थी? बयान सुन रही थी, दरस सुन रही थी, फलां का जो है वो बातचीत चल रही थी नेट के ऊपर। ये सारी बातें फजूल हैं, बिल्कुल फजूल हैं। तो सबसे पहले फ़राइज़ को अहमियत दें, उसके बाद वाजिबात को, उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा को, और फिर उसके बाद अगर कोई हम लोग अमल कर सकते हैं, ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं तो नवाफिल को, मुस्तहबात को अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल नेकियां करनी चाहिए, इसे मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा इनको सबसे पहले रखें और उसके बाद, चूँकि नेकियों से रोकना जो है ये कुरान करीम में शयातीन, कुफ़ार, मुनाफिकीन, यहूद व नसारा वगैरह की जो है वो सिफ्त बयान की गई है। तो नेकियों से नहीं रोकना चाहिए, कोई भी नेकी हो, छोटी से छोटी नेकी हो, उसे कर लेना चाहिए। और लेकिन सबसे पहले ये ज़हन में रखना चाहिए कि उस नेकी की वैल्यू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क्या है। क्या उस नेकी का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ये करो, जिस तरह नमाज का हुक्म दिया है, वज़ू का हुक्म दिया है, गुस्ल का हुक्म दिया है, मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ मसाइल की रोशनी में।
तो इसी तरीके से रोज़े का हुक्म दिया है, या झूठ से बचने का, हलाल खाने का, हराम से बचने का। इस तरीके से जो भी हुक्म दिए हैं अल्लाह ताला ने, जो फ़राइज़ व वाजिबात में दाखिल होते हैं या सुन्नत मुअक्कदा में दाखिल होते हैं, उनको सबसे पहले रखें। उसके बाद आप जितना अल्लाह का नाम ले सकते हैं, जितना जिक्र कर सकते हैं, जितने नवाफिल पढ़ सकते हैं, जो वज़ाइफ कर सकते हैं, आप करते रहें, कोई आपको मना नहीं करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बाद भाइयों को ये भी देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत की ही आस लगाए होते हैं, नवाफल पे कसरत जो है वो करते हैं और फ़राइज़ व वाजिबात का ध्यान ही नहीं रखते, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना और कोई उनका काम होता है। रोज़ रमज़ान शरीफ में रोज़े क़ज़ा करते नज़र आते हैं, शराब के कारोबार उनके होते हैं, हराम रोज़ी कमाते हैं, रिश्वत का माल खाते हैं, सूद का माल खाते हैं, इतने सख्त गुनाह कबीरा करते हैं और फिर चंद नेकियां, चंद वज़ाइफ करने के बाद समझते हैं कि अब बिल्कुल जो है वो बख्शे बख्शाए है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी रखनी चाहिए और अल्लाह ताला के गज़ब से डरना भी चाहिए। अब देखिए कि अगली जो हदीस पाक में बयान कर रहा हूँ, उसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को बख्श दिया कि जिसने कोई नेक अमल किया ही नहीं था सिवाय इस्लाम लाने के, तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजल और करम फरमाया। तो उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि जैसे उस बंदे को थी, और जो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के गज़ब से, अजाब का खौफ ऐसा होना चाहिए जैसा इस बंदे को था। तो देखिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि एक शख्स ने तौहीद के अलावा कोई भी नेक अमल नहीं किया था। तो जब इसके मरने का वक्त करीब आया तो इसने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग में जलाना, यहाँ तक कि वो मुझे राख बना दे, तो मेरी राख को तेज हवा के दिन दरिया में उड़ा देना। तो इसके घर वालों ने ऐसा ही किया, मगर उसने खुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्जा में पाया। अल्लाह ताला ने इससे फरमाया कि तुझे किस बात ने इस अमल पर आमादा किया था कि तू अपने साथ ऐसा अमल करे कि अपने आप को आग से जला दे और अपनी राख के लिए जो है वो ऐसा वसीयत करके जाए। तो उसने कहा कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरे खौफ ने। तो चूंकि अल्लाह ताला नियतों का हाल जानता है, अल्लाह ताला हर बंदे की नीयत जानता है, अंदरूनी मामलात को जानता है। जिस नीयत को, जिस अमल को, जिस मामले को हम खुद नहीं समझ सकते, उस मामले को भी अल्लाह ताला समझता है। तो अल्लाह ताला ने उसके, चूंकि वो जानता था कि इसकी नीयत जो है वो क्या थी, तो अल्लाह ताला ने इस उज़र को कबूल किया कि उसने खौफ की वजह से ये सारा किया है। तो अल्लाह ताला ने इसी बिना पर उसे बख्श दिया, हालांकि उसने कोई भी नेक अमल नहीं किया था सवाए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रहमत पर इतनी ज़्यादा उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला, जिस तरह बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला सारी मखलूक को जहन्नुम में डालने वाला कहे और एक सिर्फ कहे कि एक बंदा जहन्नुम से निजात पाएगा और जन्नत में जाएगा, तो कहते हैं कि वो उम्मीद करूंगा, मेरी उम्मीद इस तरह की होगी, मैं उम्मीद करूंगा कि वो एक बंदा जहन्नुम से निजात पाने वाला मैं ही हूं और जन्नत में जाने वाला मैं ही हूं। और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ये फरमा दे कि एक बंदा, सिर्फ एक बंदा जहन्नुम में जाएगा और बाकी सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, तो मैं इतना खौफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करूंगा कि वो एक जहन्नुम में जाने वाला बंदा मैं ही हूं। तो इतना बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह का खौफ हुआ करता था। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की उम्मीद रखें, ना खुद मायूस हो, ना लोगों को मायूस करें, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में नेक आमाल भी पेश करते रहें, नेक आमाल का वसीला भी पेश करते रहें, अल्लाह ताला के अहकामात को मानते रहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करते रहें। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।